नमस्कार, मैं हूं अमन चौधरी और आप देख रहे हैं CIT। क्या जुर्म सही में होता है? क्या हमारा देश और हम आज भी जुर्म के कहीं ना कहीं शिकार हैं? क्या हमारे देश में जुर्म की आज भी मात्रा है? तो उसका जवाब होगा हाँ। हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे जुर्म होते हैं जो आपकी और हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। और आज की कहानी ब्लाइंड स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहे जुर्म की है। जी हाँ, उन संस्थाओं में उनके ऊपर जुर्म होता है जो उनके लिए बनाई जाती है, जो सिर्फ उनकी है। सोचिए कि कैसी कल्पना है। आइए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। सब अंदर चलो, टाइम ओवर हो गया, अंदर चलो। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। क्यों? क्या हुआ? अंदर जाना है? अभी शाम हुई है और शाम में ही अंदर? हाँ अंदर चलो, अंदर चलने की बेल बज चुकी है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा इस समय बाहर टहलना अलाउ नहीं है। अरे क्यों भाई, क्यों? हम भी तो स्टूडेंट है ना, फिर हम यहाँ पे क्यों नहीं टहल सकते? हाँ हम स्टूडेंट तो हैं, लेकिन हम ब्लाइंड, इसलिए इस वक्त हमारा यहाँ टहलना संभव नहीं है। लेकिन क्यों? बस नहीं है तो नहीं है, यही सच्चाई है। नहीं, मुझे नहीं जाना। देखो, अगर तुम्हें यहाँ सही से रहना है तो तुम्हें मानना होगा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये सब तुम लोग कब तक सहते रहोगे? पता नहीं, शायद पूरी जिंदगी। शायद हमारी जिंदगी में भी यही लिखा है, ऐसा ही होना। सब अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, सब लोग सब अंदर चलो, टाइम ओवर हो गया, अंदर चलो, चलो अंदर। चलो सब उठो, उठो उठो उठो, सब उठो। मक्कर कहीं के सोते रहते हैं। चलो उठो, सुबह हो गई, जल्दी उठो। कौन है यार? सोने दो। क्या हुआ? ए लड़का उठ, उठ जल्दी। साला काम न काज का, दुश्मन अनाज का। बर्तन धो, जाके कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। साले कुछ करते हैं ना धरते हैं, पड़े रहते हैं। काकी चल दिखा दे इसको कौन कौन से बर्तन धुलने हैं और क्या क्या करना है, सब दिखा दे ले जा करके। ठीक है साहब, अभी बता देती हूँ। तुम यहाँ नए आए हो? जी हाँ, मैं नया हूँ यहाँ। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं थैंक्स, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, थैंक्स। तो बात तो हम लोग कर सकते हैं ना, वैसे तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और मेरा भी। जी हाँ, बात कर सकते हैं। भाई ACP राठौड़, ये लो, ये पकड़ो हाथ में, पकड़ो। अरे क्या हुआ भाई, क्या है इसमें, क्या दे रहे हो ये? पढ़ लो भाई। क्यों, पढ़ना नहीं आता है क्या? अरे पढ़ना तो आता ही है, लेकिन बता दे। भाई 1 हफ्ते के लिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। अब 1 हफ्ते के लिए नो डिस्टरबेंस। हाँ उड़ ले भैया, उड़ ले। लेकिन अगर कोई भी केस आ गया ना, तुझे खींच कर ले आएंगे। चाहे तू आकाश के किसी भी कोने में चला जाइयो। ना राठौड़ ना, 1 हफ्ते के लिए कुछ भी कर लो, नो आकाश। अरे तू क्या, तेरे चाचा भी आएंगे, चाचा भी, समझा? हाँ तो उन्हीं को बुला लो ना। अरे सर, लेकिन चाचा कौन है इनके? वो है ना DCP मनहूस, वही है इसका चाचा। ए लड़की, यहाँ क्या मुंह देख रही है?
चल पंखा साफ कर। ठीक है सर, ठीक है, मैं अभी करती हूँ। यार ये पंखा कैसे साफ करे, इस पे तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। ये तो उसे लेके क्या आवाज लगती है जिसने कल मेरी हेल्प की थी। हाँ ये वही है। एक्सक्यूज मी, सुनो, क्या हो गया? ये पंखा साफ करना है, इस पे तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। अरे लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे लाओ ना, मैं कर देता हूँ, मैं हूं ना, कोई बात नहीं, लाओ। थैंक्स। नो मेंशन। अरे सिंह सर, आज जरा सा मस्ती करने का मन कर रहा है। अरे क्या यार राजेश, हमेशा तुम लोगों को मस्ती सोचती रहती है। और कोई काम है तुम लोगों के पास या नहीं? ये ब्यूरो में केस सॉल्व करने आते हो, मस्ती करने आते हो? अरे क्या सर, आप भी हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। सर आज मस्ती करने तो दीजिए। आज मैं आपको सर गाना सुनाता हूँ, गाना। गाना हो, गाना सुनाओगे? गाना अपनी जान जैसी आवाज में सुना दो भाई, ब्यूरो को मत फाड़ देना। नहीं सर, ब्यूरो नहीं फटेगा, चिंता मत कीजिए। गाना सुनाओ। ओ भाई मैं तो साहब बन गया। अरे साहब बन के कैसा तन गया। ओहो, अरे देखो देखो भैया, मैं तो साहब बन गया। अरे साहब बन के बड़ा तन गया। क्या बात है। अरे देखो देखो भैया, मैं तो साहब बन गया। सर ये तो एसीपी साहब की आवाज लग रही है ना सर? अरे मैं भी तो साहब बन गया, मेरे साथ भी तो गाओ। अरे भाई मैं तो साहब बन गया। उस साहब बन के कैसा तन गया। क्या बात है। ओहो, अरे भाई मैं तो साहब बन गया। अरे वाह वाह सर, साहब बन के बड़ा तन गया। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे यार, कचरा बना रखा है। ये कौन आ गया भाई? अरे क्या यार, ये कौन आ गया सुबह सुबह मूड खराब करने? क्या बोला सिंह तुमने? अरे कुछ नहीं सर, आपकी तारीफ कर रहा था सर। मेरी तारीफ? लगता तो नहीं है एसीपी कुत्ते मेरी तारीफ करेंगे। अरे कुत्ता कौन है सर? अरे सर आप इतने अच्छे ही हैं कि आपकी तारीफ करने का तो हमेशा मन करता है। अच्छा क्या हुआ, आज तुम उदास उदास लग रहे हो? अपने काम से काम रखो। देखो तुम कुछ गलत मत करना। कहा ना अपने काम से काम रखो। प्लीज यार कुछ गलत मत करना प्लीज। कहा ना अपने काम से काम रखो। आज अगर मैं चूक गया बेटा, इतने रात को कहाँ घूम रहे हो? जी अंकल, वो मेरे को घर जाना था तो अंकल मैं देख नहीं सकता ना, तो क्या आप मुझे एक से पकड़वा देंगे अंकल? आपकी बहुत मेहरबानी हो जाएगी, प्लीज। ठीक है, आ जाओ। अरे अरे अरे, क्यों दौड़ रहे हो? पापा बेटा, पापा मुझे नहीं पढ़ना, अंदर आओ। मुझे नहीं पढ़ना। हाँ आओ, मेरे पास बैठो। हाँ अब बताओ, कोई परेशानी? हाँ बताओ बेटा। पापा 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 मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना। दरिंदे इस साथ का है वो। मम्मी वो दरिंदे है, मुझे नहीं पढ़ना, कहीं मुझे नहीं जाना, मुझे
लेके जाना कहीं। माँ 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 वो लोग बहुत मारते हैं। माँ मुझसे बर्तन साफ करवाते, मुझसे चाय दिलवाते हैं। माँ माँ बोलते हैं तुम बंदे लोग हो, तुम्हें ये सब करना होगा। माँ माँ क्या हमें जीने का हक नहीं है? माँ तुम घबराओ मत। हम कल तुम्हारे स्कूल चलते हैं और वहां जाके पता करते हैं कि क्या मसला है। ठीक है माँ, आप कल चलना और देखना वहाँ पे कितना, मैं पूछवा दूंगा मेरे बहुत सारे दोस्त कितना मारा जाता है हमको। आप चलना सुबह। ठीक है बेटा, इस विषय पर हम आपके स्कूल चल के बात कर लेते हैं। अरे बेटा राज, कहाँ थे तुम हैं? हमने तुम्हें बहुत खोजा, कहाँ थे तुम? पूछिए इन लोगों से, पूछिए यहाँ पे क्या होता है, पूछिए। ये नाटक बंद कीजिए आप लोग। पेरेंट्स को देखा नहीं, बाबू पहले क्या था? बेटा ये क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो? बेटा क्या बोल रहे थे तुम? बताओ सही क्या बात है? माँ ये सबके सब झूठे हैं। माँ ये सबके सब झूठे हैं। माँ आप रोशनी से पूछिए। माँ रोशनी बताएगी आपको। माँ आप रोशनी से पूछिए यहाँ पे क्या होता है। रोशनी बताओ ना इनको यहाँ पे क्या होता है। रोशनी बताओ ना, रोशनी प्लीज। क्या होता है यहाँ पर? ऐसा कुछ भी तो नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और सभी घर की तरह रहते हैं। झूठ बोलता रहता है तू। तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पापा नहीं, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना ना। अब मुझे छोड़ के मत जाओ। शट अप। मुझे छोड़ के मत जाओ। ये तुमने क्या किया रोशनी? इतना बड़ा झूठ। समझ गया मैं, समझ गया, सब समझ गया। तुम सब मिले हुए हो ना इनके साथ, तुम सब मिले हुए हो ना। हमें तुम्हारा साथ देकर फंसना थोड़ी ना है कि हम जाए आज बड़े बनने के लिए। क्यों रे? बाप को बुला के मेरी शिकायत कराएगा बाप को बुला कर। बोल साले, बोल बाप को बुला के मेरी शिकायत कराएगा। बोल, अब बुला बाप को, बुला बाप को। तेरी तो जब आपके ऊपर जुर्म होता है तो बेहतर यह है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, जुर्म का पर्दाफाश करें, उन लोगों को सजा दिलवाएं जो आपके ऊपर जुर्म कर रहे हैं। बिल्कुल राज ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन राज के दोस्तों ने साथ नहीं दिया और उसके बदले में राज को सिर्फ सहनी पड़ी तो मार। क्या राज और बाकी बच्चे इस दलदल से निकल पाएंगे या फिर इस दलदल में फंस के रह जाएंगे? आइए देखते हैं। ले ये दवा ले और लगा ले इसको। जी काकी, ठीक है, मैं लगा लूंगा। मैंने कहा था ना ऐसा कुछ मत करना। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमसे क्या मतलब? मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं, मैं फिर भागूंगा। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं करना। क्यों भाई, तुम्हें क्या हो रहा है? क्योंकि क्या? क्योंकि आगे बोलो, क्या क्योंकि? क्या? कुछ नहीं, बस ऐसा मत करना यार। नहीं करूंगा, जा दिमाग खा मत कर मेरा। अभी मेरा काम कर सकती हो? हाँ बोलो ना। मुझे एक फोन चाहिए, ला सकती हो? काकी के पास फोन है, चुरा कर लाओ। SCP Radar speaking here. हेलो
कौन? तुम कौन? जी सर, मैं राज बात कर रहा हूँ। राज? क्यों का बेटा? रो रहे हो? रो क्यों रहे हो? सर हम क्या करें सर, रोएगा तो सर यहाँ पे बहुत मारा जाता है सर बहुत मारा जाता है सर। हमसे कहते हैं कि तू ब्लाइंड है, तेरे को काम करना होगा, तेरे को ये करना होगा, तेरे को वो करना। सर झाड़ू लगवाते हैं, सब पोछा लगवाते हैं सर। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता बस सब। कहाँ पर? सर BL ब्लाइंड हॉस्टल। बचा लो सर हम सभी को मार डालेंगे सर। ये जहन्नम है सर, जहन्नम। सर अब आप ही बचा सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। हेलो हेलो हेलो, या ये नेटवर्क अभी जानी सिंह, एक केस आया हुआ है जहां पर ब्लाइंड बच्चों को अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमें उस केस को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार तुम, राघव और अली अंडर कवर्ड एजेंट बनकर जाओगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लान बनाए रखी होगी। जिस तरह से वो बच्चा हमसे बात कर रहा था उसके हिसाब से यही लगता है, इसलिए हमें अंडर कवर्ड एजेंट बनकर जाना पड़ेगा ताकि हम सारा मामला देखें। नहीं तो वो लोग बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है? इसीलिए ओके सर, तो हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। हाँ, जल्दी पहुंचो और देखना कोई गड़बड़ ना हो, एकदम होशियारी से काम लेना है। से बक बक करता रहेगा, कुछ भी करेगा साहब अपन, लेकिन यहाँ पर खाना बनाने के लिए भी चाहिए, नहीं तो जा। ले इतनी सी बात साहब? अरे काय को घबराना साहब, अपन की वोट है ना साहब, सब काम हो जाएगा, खाना बनाना, झाड़ू बर्तन सब अपन दोनों काम करेंगे, आप घबराते काय को साहब? अरे तो साहब मैं क्या कल से आ जाऊं साहब, या अभी से? अरे कल को काय को साहब, अभी से आ जाऊं? नहीं, कल से आना, जा यहाँ से। हाँ ओके साहब, अपन कल से ही आएगा, कल से ही आएगा, आप घबराते काय को? कल से आएगा साहब, गुस्सा मत हो। चाय गरम चाय। क्या साहब, एक बार अपुन के हाथ की चाय पिएगा तो पीता रह जाएगा। अपुन एकदम मस्त चाय पिलाता है, मक्खन मलाई मार के। चाय गरम चाय। क्या बात है बेटो, मजे ले रहे हो? मजे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यार राज, तुम भी बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हो हैं? अरे गुस्सा होने की बात नहीं है यार, मजाक कर रहा हूँ। कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, अपने काम से काम करो तुम। अरे साहब, अपन को ड्राइवर की नौकरी दे दो साहब, अपन कर लेगा साहब। नौकरी करेगा? पक्का करेगा ना? साहब अपन ईमानदारी से अपना काम करेगा साहब। मुझे ठीक है, तो तेरे लिए ड्राइवरी की नौकरी है। जब भी स्कूल में प्रोग्राम होगा, बच्चों को लेके आना पड़ेगा, छोड़ के आना पड़ेगा, और साहब को भी किसी भी प्रकार की कोई भी काम की जरूरत हुई तो उनको भी छोड़ के आना पड़ेगा, फिर उसके बाद लेके आना पड़ेगा, ठीक है? ये पकड़ गाड़ी की चाबी। अरे वाह, क्या बात है बेटा, आपके कपड़े तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं यार, हैं? एकदम गजब। अरे बेटा गाना सुनाओ, गाना सुनाओ यार। नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। अरे बेटा हम आपको गाना सुनाते हैं आज। अरे भैया हमारी तो मती मारी गई है, क्या भैया क्या करें हम, बताओ हमका, हमारी तो मती मारी गई है। मोहन, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे अंडे नहीं चाहिए, हाँ? तो फिर क्यों लेकर आया उनको? कहा था ना मैंने तुझसे, ये लोग बोझ है, बोझ। फिर तू उनको क्यों लेकर आया यहाँ पे? ऐसे क्रूर इंसान भी दुनिया में हो सकते हैं जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स यानी विजुअली इंपेयर्ड्स को धरती पर बोझ समझते हैं।
अगर मान लीजिए किसी मानव की कल्पना, किसी इंसान की कल्पना हिटलर जैसी हो जाए, कोई इंसान हिटलर की सोच को सही बताने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर कितनी जलन और कितना गुस्सा भरा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही इस इंस्टीट्यूट का हेड ये हरकतें कर रहा था। वो हिटलर की सोच को सही मानता था और विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को धरती पर बोझ मानता था। जी हाँ, आखिर अब ये क्या करेगा इन स्टूडेंट्स के साथ? क्या इन्हें मारेगा या फिर समाज सेवा के लिए इसका दिल बदल जाएगा? चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय। ए चाय वाले भाई, चलना यार, एक कप चाय पिला जल्दी से भाई। पिलाता है ना साहब, अभी पिलाता है। सर, कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं? देखो राघव, इसमें कुछ जले हुए कागज मिले हैं। एक काम करो, इसको फोरेंसिक लैब ले जाओ। जरूर डॉक्टर आकाश वहां से कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। हाँ, जाओ। ओके सर, ठीक है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? जरा चल के देखती हूँ। ए लड़की, यहाँ नहीं जाने का, तुझे मना किया है ना, यहाँ जाना मना है। हाँ हाँ काकी, ओके। अरे क्या हुआ बेटा, आज आप इतने उदास लग रहे हो? हैं? क्या बताऊँ आपको, क्या करोगे जानकर? वो लड़का था यहाँ जिससे आप बातें किया करते थे, याद है? सर, वो यहाँ नहीं है, उसे इन्होंने कहीं छिपा दिया है सर। सर, उसे इन्होंने कहीं छिपा दिया है सर। लेकिन घबराओ मत बेटा, राज को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। हैं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप इससे मेरी मदद कैसे करोगी? मैं सब समझता हूं बेटा, सीआईटी में काम करता हूं। सीआईटी में जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे एक सीआईटी ऑफिसर नहीं बन गया हूं। आप प्रॉमिस करो सर, उसे आप ले आओगे ना? सर, आप उसे ढूंढ के ले आओगे ना? हाँ हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं राज को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। अरे यार, ये डॉक्टर माही कहाँ चली गई भाई? फोन भी नहीं उठा रही है। ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सर मुझे पता है सर कि मैंने आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा था जाते हुए। मैं बता सकती हूँ सर। सर, वो पीछे वाला गेट है ना, वहाँ किसी का जाना अलाउ नहीं है सर, और मैंने आखिरी बार वहीं जाते हुए उन्हें देखा था सर। ओह, तो यहाँ पे डॉक्टर माही इस साइड गई हैं? चलो मैं देखता हूँ अभी, तुम जाओ यहाँ से। हैं? मैं देखता हूँ अभी। ओके सर, ठीक है। सर भागिए सर, जल्दी भागिए सर, प्लीज भागिए सर, वो लोग गन लेकर आ रहे हैं सर, भागिए सर। देखो बेटा, तुम जाओ यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें ही मार सकते हैं। तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल लो, फास्ट। सर जल्दी भागिए सर, मैं अपने राज को नहीं बचा पाऊंगी सर, प्लीज आप उसे बचा लीजिएगा सर, प्लीज सर, प्लीज आप उसे बचा लीजिएगा। मैं राज को लेकर आऊंगा, तुम यहां से जाओ। देखो, तुम लोग सीआईटी से बच नहीं सकते, तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम बच के नहीं जा सकते। साला बड़ा आया था हीरो बन के। चले भाई, उठा के फेंक दे इसको नाले के पास, पीछे नाला है ना, वहीं पर। हट, किच 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 किच। अब एक हफ्ते के लिए
एकदम आराम से रहूंगा। नो केस नो टेंशन। ओहो, ये फोन नहीं उठाऊंगा ना भाई, बजता रहे, मैं नहीं उठाऊंगा आज। चल उठा ही लेता हूं यार। हेलो। फोन तो उठा लिया कर, कम से कम छुट्टी पर चला गया इसका मतलब क्या हुआ? फोन भी नहीं उठाएगा? यार एसीपी, एक तो तुम चैन से बैठने नहीं देते हो यार, कसम से। अरे भाई मुंह मत चला, पहले बात सुन ले। बोलो अब क्या हुआ? अच्छा ये बता, ये नोरिया क्लोरोफाइड कौन सी एसिड है? इसके बारे में कुछ जानता है तू? व्हाट? राठौर, ये एसिड तुझे कहां से मिला यार? ये तो बहुत खतरनाक एसिड है यार। मगर एक बात बता, हुआ क्या है? अरे नहीं, तू आराम से रह, आराम से रह। बस इतना बता, ये एसिड है कौन सी और इसका मामला क्या है, बस ये बता। अरे बॉस, ये एसिड बहुत खतरनाक है यार, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब ये कि अगर हम इस एसिड को पाना चाहें तो बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा। मतलब बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। अगर देखा जाए हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज में तो ये बहुत मुश्किल है। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो नामुमकिन है बॉस। ओहो, यानी हमारे हिंदुस्तान में ये मिलता ही नहीं है। इसका मतलब लाने वाला कहीं और से लाया है। चल ठीक है, तू एंजॉय कर, मैं देखता हूँ। क्या यार, अपुन का पानी भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है यार। इतना लोग चाय पीता है सुबह से, ये साला पानी ही नहीं बचता है शाम को। कोई बात नहीं, अभी फिर से भर के लाना पड़ेगा। अभी लाता है मैं, तभी तो लोगों को पिलाएगा। चाय गरम, चाय गरम, चाय। अभी लाता है पानी यार, अभी लाता है। ओह, एक गैलन भी कितना भारी है रे। उठ गया। हे बिहारी बबुआ, हे बिहारी बबुआ चलेला छाती तान के। बिहारी बबुआ चलेला छाती तान के। हे। अरे ये कौन सड़क पे पड़ेला है साला? एक तो अपन को वैसे ही पानी लाने में लेट हो रहा है, और ऊपर से ये सारा सड़क पे पड़ेला के अपन का रास्ता रोक लेला है। ए सड़ेले बैंगन की तरह क्या सड़क पे पड़ेला है? उठ साला, ना बोलता है ना कुछ बोलता है। उठ, अबे एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? अपन को पानी लेने जाने का है, पानी। अबे उठ, सड़ेले बैंगन की तरह पड़ेला है साला। अबे मरने का है क्या मेरे पैर के नीचे आके? उठ साला उठ। ऐसे नहीं उठेगा, लगता है इसको टपकाना पड़ेगा, टपकाना। उठ साले, सुनता ही नहीं साला। लगता है इसको अच्छे से सुनाना पड़ेगा अभी। ये सिंह सर, आप सर नहीं सर, ये नहीं हो सकता सर, आपको कुछ नहीं हो सकता सर, आपको नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं सर, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। नहीं सर, नहीं। उठिए सर, उठिए, आपको कुछ। हेलो अली सर, मैं राघव बात कर रहा हूँ सर। हम सिंह सर को बगल वाले हॉस्पिटल में लेके पहुंच चुके हैं सर। आप जल्दी पहुंच जाइए सर, जल्दी। जी सर। No, now you're doing it well.
बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली का खेल, बहुत हो गया भागा दौड़ी, बहुत। बस कस लो कमर, कस लो। एक पल के लिए ये एसीपी राठौर सीआईटी ऑफिसर्स पर जुल्म बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन दिव्यांग बच्चों पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब या तो पार या तो पार। अली सर, आज आप सोए क्यों नहीं अभी तक? मैं कैसे सोऊं राजेश? मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूं, मुझे उस सिंह का खून में लथपथ चेहरा नजर आता है। मैं सो नहीं पा रहा हूं। खैर, तुम बताओ, तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? कैसे सोऊं सर, कैसे? बताइए ना। बात मेरी नहीं है, बात उन दिव्यांग बच्चों की है जो दुनिया नहीं देख सकते हैं। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ, उनके चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। जब तक उनके मुजरिम को पकड़ ना लूं ना, तब तक चैन से सोना मुश्किल है बहुत। जब तक मैं उस कुत्ते को अपने पंजों में दबोच नहीं लेता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। गाइस, इस बार का मिशन हमारा आखिरी मिशन भी हो सकता है, इसीलिए कोई नहीं जाना चाहता है तो बता दे, और वो जा सकता है यहां से। नहीं सर, हम चलेंगे आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। यस सर, वी ऑल आर विद यू। ठीक है तो चलो, कम ऑन। वाह एसीपी वाह, इतने बड़े मिशन पर अकेले निकल दिए। भाई कहते थे ना मुझे। जा यार, मैं नहीं बात कर रहा तुझसे, जा। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तुम छुट्टी पर थे, इसलिए तुम्हें किसी ने कुछ परेशान नहीं किया। तुम्हें छुट्टी एंजॉय करने के लिए हमने छोड़ दिया था। अरे बाढ़ में गई यार मेरी छुट्टी वुट्टी। जब बात इस देश के बच्चों की आ जाएगी, तब आकाश की छुट्टी कोई मायने नहीं रखती है यार। एसीपी, इस मिशन पर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मगर तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है आकाश। ट्रेनिंग नहीं है तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएगा आकाश? कुछ नहीं होता। जब बात इस देश के बच्चों की आए, तो आकाश एक बार नहीं 1000 बार अपनी जान कुर्बान करेगा। देखो एसीपी साहब, मैं आपके साथ जा रहा हूं तो बस जा रहा हूं। अरे सर कोई नहीं, ले चलिए ले चलिए। हाँ सर, ले चलिए सर, ले चलिए। अच्छा ठीक है, चल आजा। यहां पर तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं। सबके सब पैर दबाकर निकल लिए यहां से, निकल लिए सबके सब। डॉक्टर आकाश, ये कागज चेक करिए, देखिए जरा इस पे क्या लिखा हुआ है। आइए बॉस, मैं आपको बताता हूं। बॉस, इसमें सिर्फ 2 अक्षर लिखे हैं, ए और जी। इसके अलावा कुछ नहीं है बॉस। जेड ए? क्या है जेड ए? क्या है? पता लगाना पड़ेगा। आखिर जेड ए किस चिड़िया का नाम है? पता लगाओ अली, पता लगाओ जेड ए की कहानी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जेड और ए का मतलब वही जगह है जो मडगांव में मौजूद है, जिसे हाल ही में हम लोगों ने न्यूज पे देखा है? हाँ अली, हाँ वही जगह है, वही।
ये वही जगह है जिसकी तुम बात कर रहे हो। बिल्कुल हमने देखा था, याद आ गया मुझे। चलो फिर चलते हैं और वहीं पर धावा बोलते हैं। चलो। अरे कौन हो रहे तुम लोग? हम तेरे ससुराल से आए हैं। चल अब सरेंडर कर दे अपने आप को। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? हाँ? मार दो सालों को, बंदो। सर आप जाइए, उसे पकड़िए, मैं इन लोगों को देखता हूँ। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। ए रुक, चल ब्यूरो, वहां पर तेरी खातिरदारी करते हैं। चल। अरे राज कहाँ है? मगर माही, राज है कहाँ? अली सर, राज ये रहा सर, ये रहा इस कमरे में। अरे सर ये तो बहुत अधमरी हालत में है, इसे तो हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। जल्दी पहुंचाइए सर, जल्दी जल्दी। पता क्यों मारना चाहता था ब्लाइंड बच्चों को? क्या क्या था उन्होंने तेरा? पता कौन सी संपत्ति तेरी ले ली थी उन्होंने? बोल। हाँ, मुझे नफरत है इन अंधों से, नफरत। ये लोग समाज और धरती पर बोझ हैं, बोझ सीआरटी ऑफिसर्स। ये लोग खाने के लिए पैदा हुए, खाने के लिए ही पैदा हुए हैं ये लोग देश को दे क्या सकते हैं? हाँ, क्या दे सकते हैं ये लोग देश को? मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। खामोश, अपनी घटिया सोच को बयां करना बंद कर दे। अब अफसोस नहीं है तो जा जेल में और वहीं पर लोगों में अंतर बताता रहियो कि कौन आसमान पर बोझ है और कौन धरती पर। तेरा फैसला अदालत ही करेगी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अदालत से कि तुझे फांसी हो फांसी। चलो चलते हैं राज से मिलने। राज, आप लोग सीआईटी से हैं ना? हाँ बेटा, हम लोग सीआईटी से हैं। हम तुमसे मिलने आए हैं। आपसे एक बात पूछूं सर? हाँ बिल्कुल, पूछो ना। सर हिंदुस्तान में संविधान है ना, संविधान में राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू ये, राइट टू वो, लेकिन आपके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं जब बात हम दिव्यांगों की आती है। दुनिया का हर कोई नफरत करता है हम लोगों से। कोई हमको कामयाब नहीं देखना चाहता। हर जगह हम लोगों पे जुल्म सितम होता है। क्यों आखिर? अरे गॉड को यही सब करना था तो हमें बनाया ही क्यों? क्या हम इंसान नहीं है? थोड़ी ना। मेरे सवाल आपसे और मुझे सुन रहे तमाम लोगों से है, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम दिव्यांगों को जीने का हक नहीं है? आखिर हमारे लिए कोई क्यों नहीं कुछ करता? हमारे ऊपर जुल्म सितम होते हैं, हमें मारा जाता है, हमें पता नहीं नाली का कीड़ा समझा जाता है। नई नई गवर्नमेंट्स आती है, नई नई सरकारें आती हैं, पर हमारे लिए कौन काम करता है? एसीपी साहब, अगर ये दुनिया सिर्फ आपकी है ना, तो उठाइए गोली और मार दीजिए हम दिव्यांगों को। सबसे
समझ गया हूं मैं। इस दुनिया में हमारा कोई गुजारा नहीं है सर, कोई गुजारा नहीं है। आप जैसे जालिम लोग हमें जीने नहीं देंगे। आज मैं जा रहा हूं, न जाने कितने राज मारे जाएंगे अभी। नहीं बेटा, जितना सबका हक है इस दुनिया में, ना तो दिव्यांगों का भी है, दिव्यांगों का भी है। अगर सब खुलकर जी सकते हैं तो तुम लोग भी खुलकर जी सकते हो। हम लड़ेंगे तुम्हारे इंसाफ के लिए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। हमारी पूरी टीम लड़ेगी और तुम्हारे मुजरिम को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर छोड़ेंगे, फांसी के फंदे पर चढ़ाकर छोड़ेंगे, चढ़ाकर। ये मेरा वादा है तुमसे। हमारे संविधान ने जितना एक देखने वाले को हक दिया है, उतना ही एक ना देखने वाले को भी दिया है। इसलिए कानून के सामने सब बराबर है, सब। कैसे यकीन करूं मैं आपका? कोई आता है, बेटा ये खा ले, बेटा वो खा ले। कोई अरे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान हमें, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हेल्प। पास रखो अपने हेल्प को तुम। समझ गया हूं मैं। हम दिव्यांगों को जीने का कोई नहीं। मार दो हमें, मार दो, सबको मार, सब दिव्यांगों सब खत्म कर दूंगा यार। जैसा तुम कह रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन शर्त ये है तुम्हें हम पर यकीन करना होगा। एक बार यकीन करके देखो। मैं आज भगवान को साक्षी मानते हुए कहता हूं कि मैं, हमारी पूरी सीआईटी टीम तुम्हारे हक के लिए लड़ेगी। इससे मरना भी हो वो भी इससे गवारा होगा, लेकिन तुम्हारा हक हम तुम्हें दिलाएंगे, दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे सुन रहे आप सभी लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप सभी लोग हम दिव्यांगों के लिए काम करेंगे, और जहां कहीं भी इस दुनिया में हम दिव्यांगों पर जुल्म होगा, आप आवाज उठाएंगे। आज तो एक रात जा रहा है साहब, वादा कीजिए कोई दूसरा राज ना आना चाहिए। मैं आप सभी से वादा चाहता हूं कि आप सभी हमारे लिए काम करेंगे। आखिर जो ताकत हमें दबाने की कोशिश कर रही है, उन ताकतों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। वादा कीजिए, कीजिए वादा आप सभी। बिल्कुल, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक, जब तक हो सकेगा हमसे तब तक लड़ेंगे। और तुम्हारे जैसे हजारों राज इस दुनिया में आएंगे और इस भारत का नाम रोशन करेंगे। ये वादा है हमारा, वादा। मरते भी हो तो आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए आवाज बुलंद करेंगे, आखिरी सांस तक। राज, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन एक और व्यक्ति तुम्हारे बिना तड़पेगा, तुम्हें याद करेगा। ऐसा कौन इंसान है सर जो मुझे चाहता है? वही लड़की जिसके साथ तुम घूमा करते थे राज। क्या दीजिएगा सर?
ऐसे नसीब नहीं था। खुश है। और हाँ, जाते जाते मैं सवाल पूछना चाहता हूँ तमाम दिव्यांगों से। कब तक आखिर आप अपना हक मारता हुआ देखना चाहेंगे? आखिर कब तक आप जुल्म सितम सहते रहेंगे? नहीं, ये वक्त आ चुका है एक होने का। ये वक्त आ चुका है मिलकर उठने का। ये वक्त आ गया खड़े होने का। अब अगर खड़े नहीं हुए तो ये दुनिया वाले लोग हम सभी को कीड़े समझ के मसल देंगे। नहीं, ये वक्त है उठने का। एसीपी साहब, जा रहा हूं मैं। वादा याद रखिएगा। जय हिंद। जय भारत।